उसके बाद प्रॉक्सी वार के साथ और पाकिस्तान की फेल्ड जो है इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी के साथ कितना करीबी ताल्लुक था। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप दूसरों के घर जलाने की मनसूबाबंदी रखते हो, वो अल्लाह अकबर कह के उड़ गया, रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली आपकी इस्लामिक तंजीम ने। यार इस्लामिक तंजीम है वो। या तो कहना मुसाद ने कर दिया भाई, या तो कह देते उस पे लगा देते, राह पे लगा देते। वो तो आपके मुसलमान भाइयों ने आपके जो पैदा किए हुए हैं, आपके ट्रेन किए हुए हैं वो, कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। इसका जवाब हमें हर दफा ये मिला है कि जनाब ये लोग आप ही के लोग हैं, आप इनको यहां से ले जाएं। हमें बताया जाता था कि देखें जी ये बड़ा इसलिए अफगानिस्तान से चीजें होती हैं, वहां पे रॉ का बड़ा इन्फ्लुएंस है, वहां पे एनडीएस बड़ी एक्टिव है उनकी। अब ना तो वहां एनडीएस है ना वहां पे रॉ है। हम क्यों बेदखल हो चुके हैं अफगानिस्तान में, और हिंदुस्तान जो कहीं दूर बैठा है उसका अमलदारी हमसे ज्यादा क्यों है, उसका इन्फ्लुएंस हमसे ज्यादा क्यों है। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के साथ साथ 18 हिंदुस्तान ने अपने काउंसिल खाने खोल लिए थे, जबकि वहां उनकी आबादी नहीं थी। सही। मुझे नहीं समझ आता काउंसिल खाने किन को फैसिलिटेट, काउंसिल खाने कम, ट्रेनिंग सेंटर और पनाहगाहें ज्यादा थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। टीटीपी ने पाकिस्तान के पेशावर की एक मस्जिद में किया बड़ा धमाका। ये मस्जिद एक पुलिस लाइन की मस्जिद है जिसमें सिर्फ पुलिस वाले ही नमाज पढ़ने जाते हैं। टीटीपी ने अच्छा मौका देखते ही 50 से ज्यादा कुत्तों को 72 यूरो के पास भेज दिया है। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तानियों ने यही रटा रटाया डायलॉग बोलना शुरू कर दिया है कि रॉ ने ये धमाका कराया है और अफगानिस्तान में रॉ के 60 से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर बने हैं। यह है इनका सदाबहार डायलॉग। जिसने भी इन कुत्तों को मारा है मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, इसके दो बड़े कारण हैं। जब एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे सीडीएस बिपिन रावत सर शहीद हुए थे, तब पाकिस्तान के एक सीनियर पत्रकार लुकमान ने कहा था कि कुत्ता मारा गया और खुशी भी जाहिर की थी। और जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, तब इन पाकिस्तानियों ने पार्लियामेंट में सेलिब्रेट किया था। इसलिए अभी इन 50 पाकिस्तानी कुत्तों के मरने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। टीटीपी से लड़ने की पाकिस्तान की औकात नहीं है, इसलिए सीधा रॉ का नाम ले लेते हैं। वेल डन टीटीपी, लगे रहो। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। जो पेशावर में वाक़ा पेश आया है दिल सुब से बहुत अफसरदा है और बिल्कुल ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। हम देख रहे हैं हर गुज़रते लम्हे जो है वो शोहदा की तादाद बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये बहुत ही अंदोहनाक वाक़या है और जो तादाद आपने बताई है 44 के करीब जो है शहीदों की, ये लिस्ट भी वक्त के साथ साथ नहीं बल्कि हर घंटे के साथ बदल रही है। 157 के करीब लोग जख्मी हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। हालत नाजुक बताई जा रही है। यानी देखें आयशा, हमें ये समझने की जरूरत है कि ये टीटीपी के अंदर कौन लोग हैं जो एंटी पाकिस्तान हैं, कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को ब्लीड करा रहे हैं। मुझे करज़ई का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, उसने ये कहा था कि दाइश के लोगों को अमरीकी हेलीकॉप्टर्स में लाके बाकायदा पूरे अफगानिस्तान में फैलाया गया। ये टीटीपी ग्रुप जो है ये इसमें अक्सरियत उन लोगों की है जिनका ताल्लुक दाइश से है। अब दाइश की कहानी में अगर हम लंबे जाएंगे तो बहुत सी अजीबोगरीब और तकलीफदेह सूरत हाल सामने आपकी आती है। ये दाइश फितना है अमेरिका का। मैंने करज़ई का बयान आपको याद दिलाया, उसका भी ख्याल यही था कि ये अमेरिकी फितना है और इसको एनकरेज किया जा रहा है। फिर मैंने कई दफा अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि स्पिन बोल्दक का एक इलाका है जो चमन बॉर्डर के बहुत करीब है, जहां पर रॉ, अमेरिकी CIA और जो एनडीएस है अफगानिस्तान की, ये बैठ के, और उससे पहले जो दूसरी रजीम की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, पूछना चाहती कि फिर और बड़े फैक्टर्स जो हैं वो बीच में कनेक्ट कर जाते हैं। ये सारी साजिशें वहां तैयार होती हैं, वहीं लोगों को ट्रेन किया जाता है, वहीं लोगों को असला दिया जाता है, वहीं लोगों को डॉलर दिए जाते हैं। और इससे थोड़ा सा पहले अगर आप चले तो आपको याद होगा पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के साथ साथ 18 हिंदुस्तान ने अपने काउंसिल खाने खोल लिए थे, जबकि वहां उनकी आबादी नहीं थी। सही। मुझे नहीं समझ आता काउंसिल खाने किन को फैसिलिटेट, काउंसिल खाने कम, ट्रेनिंग सेंटर और पनाहगाहें ज्यादा थी। जब आप दूसरों के घर जलाने की मनसूबाबंदी रखते हो, जैसा कि हैरी क्लिंटन ने कहा था एक दफा कि आप अपनी बेसमेंट में, या गालिबन उसने बैकयार्ड कहा था, अगर सांप पालते हो और ये को रखते हो कि सांप जो है वो सिर्फ पड़ोसियों को डसेंगे, तो ये इससे ज्यादा परफेक्ट किस्म की एग्जाम्पल जो है ना वो दुनिया का कोई दानिश्वर नहीं दे सकता। ये एग्जैक्टली जो है बिल्कुल हस्बे हाल किस्म की
एक एग्जाम्पल है कि आपने जो है वो इस तरह का स्नेक पिट क्रिएट किए, सिर्फ बैक यार्ड में नहीं पाले, आपने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पिट क्रिएट किए और उनमें अब भी जो है फल फूल रहे। जैसा कि मैंने कश्मीर के हवाले से कहा था कि आपने बाजार तो सरेंडर कर दिया, इंडिया के आगे जो है हथियार डाल दिए, डिप्लोमेटिक सरेंडर कर दिया, लेकिन आज भी जो है वो बास जगहों पे वो बैठे हुए वही राग अलाप रहे हैं जो मिलिटेंट हैं या जो अपने आप को मुजाहिद कहते हैं, और आज भी वो यूथ को जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं कि जी हम आपको ट्रेन करेंगे और हम आपको ये पार करेंगे सरहदों से और वहां जाके तो आप जो है वो शाइन बन के लड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं जिनका ताल्लुक पॉलिसी के साथ है, पॉलिसी के ज्यादा मुनासिब अल्फाज में फेलियर के साथ है। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान अब क्रॉस रोड पे आ गया है और ये जो इस मामले में इनकी खामोशी है और अपने माजी की हरकत और सकनात पे इंसिस्टेंस है, ये इनको ले डूबेगी। ये मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ क्योंकि ये इनके कंट्रोल से निकल गया है। ये बात कही जाती थी ड्यूरिंग अशरफ गनीज रेन कि इंडिया वहां पे इतना पेनिट्रेटेड है, वो स्पॉन्सर भी कर रहा होता है। अलोंग साइड द बॉर्डर इंडिया के काउंसिल खाने हैं जहां पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है, वे आर बीइंग लॉस्ट इन पाकिस्तान। अभी भी आपको लगता है कि इंडियन इन्फ्लुएंस है उस अफगानिस्तान में एंड स्पेशली अमंग्स दोज एरियाज जहां पे तालिबान की रिट नहीं है? देखिए अली हैदर, बात रियलिस्टिकली ये है कि अगर हम 20 सालों से 40 लाख लोगों के होस्ट बने हुए हैं, अगर हमारे थ्रू वो ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट और राशन के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं, अगर हम उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज अपने मुल्क में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर वहां पर हमारी इनग्रेस हिंदुस्तान से ज्यादा क्यों नहीं है? ये सवाल है जो मैं साहिब इख्तिदार लोगों से पूछूंगा कि इस तमाम तर सहूलतकारी के बावजूद हम क्यों बेदखल हो चुके हैं अफगानिस्तान में, और हिंदुस्तान जो कहीं दूर बैठा है उसका अमलदारी हमसे ज्यादा क्यों है, उसका इन्फ्लुएंस हमसे ज्यादा क्यों है, और वो कौन से अवामिल हैं जो हमारी नाकामी की वजह बन रहे हैं? ये अगर हमारे जो साहिब इख्तिदार लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, अगर वो अपने जमीर से पूछें, अपने सर जोड़कर बैठकर इस पर सोच करें, तो शायद उन्हें इसका जवाब भी मिल जाएगा और कोई बेहतर फैसला साजी भी हो सकेगी। नहीं सर, क्या ये वजह नहीं है सर कि इंडिया के अकाउंट में 500 अरब डॉलर्स है और हमारे अकाउंट में 3.5 अरब डॉलर के रिजर्व है सर? वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहां पे इमरान खान का रजीम चेंज नहीं करवाया जाता, नवाज शरीफ को नाअहल नहीं कराया जाता, वहां पे इस तरह की सियासी कलाबाजियां नहीं होती हैं सर। क्या ये भी तो एक वजह है ना सर कि इंडिया वहां पे इतना डीप रूटेड हो गया? मैशत हमारा मसला है, टेररिज्म हमारा मसला है। मैं डेटा देख रहा था, नाज़रीन आपसे शेयर कर लूं कि सिर्फ 2022 में 376 टेरर के वाकयात हुए, हमले और सब कुछ, यानी कि रोज एक से ज्यादा वाकया। केपी के अंदर जो अमवात हुई उनमें 108% इजाफा हुआ, तकरीबन इस तमाम सारे टाइम में 973 लोग मारे गए, यानी कि रोज के करीबन 3 लोग सिर्फ टेरर वारदातों में थे। और हम फंसे हुए किन मसलों में, इलेक्शन किस वक्त होगा किस वक्त नहीं होगा, खैर वो सीरियस इश्यूज है। सिक्योरिटी फोर्सेस के 282 लोग शहीद हो चुके हैं। सिर्फ दिसंबर से लेके, ये पिछले महीने दिसंबर से अब तक 24 अटैक्स हो चुके हुए हैं केपी के अंदर और बलूचिस्तान में। कहीं वो बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले, कहीं इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान वाले और टीटीपी वाले, बहुत